अगर यीशु मसीह आपके सामने आ जाए और आपसे पूछे आपको क्या चाहिए, एक बार मांगो, आप क्या मांगोगे? ब्रदर, आप क्या मांगोगे? अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं प्रभु से ये बोलना चाहूँगा, मुझे एक ऐसा हृदय दे जो आपको निस्वार्थ प्रेम कर सके। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निस्वार्थ प्रेम कर पाऊं ऐसा मुझे हृदय दे, ऐसा बोला। ठीक है। और कौन बताना चाहता है? अगर यीशु, हाँ अब बताइए। आपको अगर प्रभु पूछे मुझे एक बार मांगो, क्या मैं तुम्हें दूं, तो आप क्या मांगोगे? ओके, ठीक है, समझ गए। और कोई? Brother, if Lord Jesus Christ appear before you and if he asks you, one prayer request, today I will fulfill it, what you will ask? Understood? Okay. More and more Yes. anointing. More and more anointing. Good. Maybe praise the Lord. Praise the Lord. Brother will ask the anointing. আৰু আমাৰ ব্ৰাদাৰে কি কৈছে, যদি যীশুৱে লগ পায়, যীশু যদি সোধে তেনে সুধিব যে নিস্বাৰ্থ প্ৰেম কৰা তাক হৃদয়। আৰু কোনে কি ক'ব? তিনিটা চিষ্টাৰ আছে, পিনে আছে, কোনে ক'ব পাৰে? বলি বাক্যমতে চলিবলৈ আৰু ग्रेस सिस्टर मांगेंगे अनुग्रह ताकि उसके इच्छाओं पर चल पाए, उसके आज्ञाओं पर चल पाए। प्रेज द लॉर्ड। और क्लौदिया, आप बताइए, अगर आप प्रभु यीशु आपके सामने आ गए और आपसे मांग आज बेटी क्या मांगना चाहते हो, आज मैं तुम्हें दूंगा, आप क्या मांगोगे? सबके प्रेम करब पारा हृदय जो ये बहुत मुश्किल है। सबके प्रेम करिब पारा हृदय करिब। She will ask the heart of love. to be able to love everyone. Yes, yes. सभी को प्रेम करने वाला हृदय वो सिस्टर मांगे। और आप क्या मांगोगे? ऐसा कुछ मांगे कि सब कुछ मिल जाए। Praise the Lord. Hallelujah. আৰু কোনে ক'ব? যিশু লাগে। Yes. যিশু লাগে সিস্টাৰ। আৰু কোনে কি ক'ব? Okay. আৰু কি লাগে আৰু?
हालेलुया। सुनिए, ऐसा कुछ मांगिए कि एक के साथ दूसरा भी फ्री हो जाए, फ्री से आपको मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मैं भी बताता हूं, अगर प्रभु आके मुझे अपीयर हो जाए मेरे सामने, मुझे पूछे आपको क्या चाहिए, एक ही चीज जो मांगो ना, तो मैं मांगूंगा। एक्चुअली दो है, लेकिन अगर एक पूछे तो मांगूंगा ही इटर्निटी तक, अनंत तक, कि प्रभु के सम्मुख में, उसके चरणों में रह पाओ, उसके नजदीक। स्वर्ग राज्य में इधर उधर भी मुझे जाना नहीं है, यहाँ पे घूमने के लिए भी इच्छा नहीं है। प्रभु घुमाते तो अलग बात है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो गया, प्रभु अभी नदी देखेगा, वहां पे कितना सुंदर सुंदर चिड़िया होता है वो देखेगा, सोने का रास्ता देखेगा। बहुत अगर ख्वाहिश होती है स्वर्ग में राज्य में जाके सोने के रास्ते देखना। वहाँ पे बहुत लोगों ने सुना है टेस्टिमनी की, वहाँ पे जो फूल होते हैं, पेड़ पौधा होते हैं, वो भी प्रभु का महिमा की गीत गाते हैं। सुंदर सुंदर, कोई कोई बोला सुंदर सुंदर नदी होता है, मछली भी ऐसे जाम करके हालेलुया गाता है। तो मेरा इच्छा ये है कि अनंत काल तक प्रभु की उपस्थिति को पाओ। और दूसरा अगर मांगे तो मैं ये पूछूंगा, आपने जिस मकसद से मुझे भेजा, जो भी इच्छा है, जिस इच्छा से आपने मुझे भेजा, वो इच्छा पूरी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हैदराबाद में गया, मैंने देखा एक प्रभु का दास आया था, बहुत सारे लोगों का भीड़ था, बहुत सारे सेवक लोगों का भीड़ था, सभी लोग इतना भूखे थे, सभी लोगों को इम्पार्टेशन चाहिए था, वरदान चाहिए, अभिषेक चाहिए, ऐसा था। मेरे मन में भी था कि प्रभु मुझे इम्पार्टेशन दे, अभिषेक दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो रहा था कि उनके पास जाके, उस प्रभु के दास के पास जाके प्रार्थना करो। लगभग नजदीक ही था, जैसे नीता सिस्टर जितना दूर है उतना पास में था, लेकिन उसके नजदीक जा नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना लोगों का भीड़ था। भीड़ के कारण हम लोग जा नहीं पा रहे थे। लोग चिल्ला रहा था, इधर से आ रहा था, उधर से आ रहा था, बहुत डिस्टर्ब कर रहा था मीटिंग के बीच में। तो फिर एक दिन गया, 2 दिन गया, फिर मैंने बोला इतना दूर से प्रभु आया, अभी तक कोई लेहन वाला प्रार्थना भी नहीं हुआ। तो अचानक मुझे पवित्र आत्मा ने पूछा, तुम्हें इम्पार्टेशन चाहिए, तुम्हें इम्पार्टेशन चाहिए या प्रभु चाहिए, मांगो। तो मैंने जैसे प्रभु के दास ने सभी को बोला, किसको किसको इम्पार्टेशन चाहिए, अभिषेक का, वरदान का, हाथ को उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया, मैं भी उस समय हाथ उठाया, लेकिन मैं प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे इम्पार्टेशन नहीं चाहिए, अभिषेक भी नहीं चाहिए, आप मुझे देना चाहते हो तो आपको दो और भी। हालेलुया। यीशु, जीसस, आई नीड यू मोर। और ऐसे मैंने प्रार्थना किया, और जैसे मैं प्रार्थना करके चला आया तो मैंने देखा जो मैंने नहीं मांगा वो भी मुझे मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सपनों में देखा, वही प्रभु के दास मुझे मिलने के लिए आया इस मीटिंग से आने से पहले, क्योंकि आपको जानना है कि सपनों में भी इम्पार्टेशन होता है। सोलोमन को परमेश्वर ने सपनों में दर्शन दिया और पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तो सोलोमन ने बोला कि आपने मुझे राजा बनाया, लेकिन मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूं। कैन यू ट्रांसलेट प्लीज? यस। तो सोलोमन, यस, तो सोलोमन राजा को परमेश्वर रात के समय आके दर्शन दिया और पूछा तुम्हें क्या चाहिए। Solomon
That night, God gave him a vision and said, "What do you want?" Praise the Lord. Dreams. In his dreams. Yes. तो सपनों में आके सोलोमन राजा को परमेश्वर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? In the dreams, God came and asked Solomon, "What do you need?" तब सोलोमन राजा ने बोला कि आपके प्रजा धूल के मानी बहुत है, बहुत सारा है, धूल के मानी, इसलिए आपके प्रजा को अच्छी तरह से जज करने के लिए, न्याय करने के लिए मुझे ज्ञान और समझ से भरा एक हृदय दो। So Solomon said to God that I want such wisdom to be able to take care of your people. There are so many. Your people are like dust, so I need the wisdom to take care of them. Praise the Lord. Praise the Lord. तो सभी को अनुरोध करता हूँ, भीतर में बैठ के अच्छी तरह से वचन को सुनिए। वचन बोलते समय इधर उधर मत भागिए। और जब सोलोमन ने सपनों में परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे ऐसा एक हृदय दे जो ज्ञान और समझ से भरा हुआ हृदय, ताकि मैं आपके प्रजा को न्याय कर सकूं, परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गया। Then God was very, very pleased because he did not ask for anything, but he asked for wisdom to be able to judge the people of God and to take care of them. एक प्रकार से बोलने से सोलोमन परमेश्वर को परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूर्ण होने के लिए मांग रहा था। On one side, if we see, actually Solomon was asking God's will only. Praise the Lord. It was God's will. Yes. ये प्रभु का इच्छा था कि सोलोमन एक अच्छा राजा होके इस्राएली लोगों को न्याय करे। It was God's will that Solomon to be a good king and to be able to judge with justice all the people of God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. तो उसी तरह Same way, हम भी अगर परमेश्वर की इच्छा को मांगते हैं, if we ask the will of God, सब चीजें जो मांगा नहीं है, whatever things we have not asked, बहुत सारे ऐसे जरूरत भी होता है जो हम मांगते नहीं है, there may be many needs we are not asking God. वो भी परमेश्वर दे देगा। God fulfills that also. तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर बोला, तूने अपने शत्रु की जान नहीं मांगा। God was so pleased that he did not ask the death of his enemies. सोलोमन ने ऐश्वर्य नहीं मांगा। Solomon did not ask for riches. Yes, धन संपत्ति सोलोमन ने नहीं मांगा परमेश्वर से। Praise the Solomon Lord. did not ask riches from God. लेकिन इतना परमेश्वर प्रसन्न हो गया तो परमेश्वर ने क्या बोला? God was so pleased. तूने शत्रु की जान नहीं मांगा, You have not asked. तूने सोना चांदी नहीं मांगा, You have not asked the death of your enemies. You have not asked the riches. yes, तूने फेम नहीं मांगा, मतलब खुद को फेमस करने के लिए भी आप मांगा नहीं। आप समझ गए? तो परमेश्वर ने बोला, मैं प्रसन्न हूँ तुझ पर So I और am pleased. तुझे एक ज्ञान और बुद्धि से भरा एक हृदय देता हूँ, So I am going to give you a heart filled with wisdom. और जो तूने मांगा नहीं है वो भी मैं तुझे देता हूँ। And what you have not asked, that also I am granting you. मैं तुझे सोना चांदी दूंगा, I'll give you riches too. यस, और दीर्घायु दूंगा। I'll give you a long life. प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने सोलोमन को सारे शत्रुओं के ऊपर भी अधिकार दिया, And God has given him authority. और बहुत साल तक उसके राज्य में शांति था, युद्ध नहीं था। And for many years in his kingdom there was peace and there was no war. क्यों? Why?
क्योंकि सोलोमन ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मांगा। Because Solomon has asked God's will in his life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए हम आज देखते हैं Let us see कैसे हम एक परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध में आ सकते हैं। how can we have a strong relation, a deeper relationship with God. अगर परमेश्वर के साथ एक आपका गहरा संबंध है, If you have a strong relationship with God, तो बहुत सारे बातें आप नहीं मांगने से भी वो फुलफिल हो जाता है। even if you don't ask for many things, those things प्रार्थना करने से पहले ही आपको उत्तर मिल जाता है। even before you ask in prayer, it will be तो परमेश्वर ने एक जगह में बोला है, वचन में बोला है कि तू पुकारने से पहले मैं तुझे उत्तर दूंगा। before you call me, I will answer you. Praise the Lord. Praise the Lord. तो ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध आपका हो। It is very important for you to have a strong relationship with God. कैसे परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में आ सकते हो? How you can come to a deeper relationship with God? गहरा संबंध में अगर आपको आना है तो आपको पश्चाताप करना है। The first step is repentance. आज सुबह के समय परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ रहा था, This morning, when I sat in the presence of God, पहले तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया, first I have thanked the Lord, स्तुति किया। praised the Lord. कुछ भी परमेश्वर का उपस्थिति महसूस नहीं हुआ I did not feel the presence of God, और मुझे बहुत सारे नींद लग रहा था, and I was feeling so भारीपन लग रहा था, heavy. प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं था। I didn't feel like praying at all. प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं होने से भी Even if I didn't feel like मैं praying, प्रार्थना कर रहा था, I prayed. मैं धन्यवाद दे रहा था, I was thanking the Lord, स्तुति कर रहा था। praising the Lord, धन्यवाद स्तुति करते करते thanking and praising God. परमेश्वर से मैंने विनती की, कोई भी अगर पाप है मुझे दिखाए। I have asked the Lord to show me, reveal me if there is any उसकी sin. उपस्थिति में मैंने अपने हृदय को परखा। In His presence, I checked my heart. जब मैंने उसकी उपस्थिति में अपना हृदय को देखा, When I checked my heart in His presence, मैंने रोने लगा। I started crying. मैं रो रहा था, I was weeping. मैं रो रहा था I was crying. और परमेश्वर से बोल रहा था, And I was saying to Lord, केवल पाप का क्षमा ही नहीं, I not only want the forgiveness of my sins, मुझे बदल भी दे। I want to change too. मैंने परमेश्वर से बोला, I said to the Lord, बहुत समय मैं आपके आज्ञाकारी ना रहा, विश्वस्तवान नहीं रहा, many a times in my life I was not faithful to you, I was disobedient to you, लेकिन आज तक आप मेरे जीवन में फेथफुल हो। but still till now you have been faithful in my आज life. तक आप मुझे क्षमा करते आए हो। Till now you have been forgiving me. मैं भी आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। I want to become like you. मुझे ऐसा एक व्यक्ति बना Make me a person, Hallelujah. कि पृथ्वी में जितने भी आपके भक्त हैं, no matter how many worshippers you have, सबसे ज्यादा मैं आपको प्रेम कर पाऊँ। I want to love you the most out of them all. और मैं रोने लगा, And I started मेरा crying. हाथ टूटने लगा My heart started, और मैं गहराई में जा रहा हूँ। and I'm going deeper. सडनली Suddenly, प्रभु का उपस्थिति मेरे लिए धीरे धीरे वास्तविक होने लगा slowly, His presence started becoming real to me. और उसके बाद सेवकाई के लिए मैंने प्रार्थना किया। Then I started praying for the service. और जब मैं सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, When I was praying for the मैंने बोला service, मेरे मुंह के शब्द को अभिषेक कर। anoint the words of my mouth. और जैसे ही मैं बोला अभिषेक कर, When I said anoint, the अभिषेक words मेरे of my ऊपर mouth, आया anointing came over. और इतना जोर से मेरे जीभ हिलने लगा, So fast my tongue started to roll. मैं आपको बता नहीं सकता। I can't. शब्द नया हो गया, I don't have words to. अन्य भाषा नया हो गया My tongues became new. और प्रभु का सामर्थ इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं बैठ नहीं पाया, मैं गिर गया। I was not able to sit. I fell down. फिर उठ के प्रार्थना किया, Again I got up and prayed. फिर मैं गिर गया। Again I fell down. By His power, Hallelujah. Praise the Lord. मैंने परमेश्वर से
बोला कि आपने बोला कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं जो कार्य किया वो भी ऐसा कार्यों को करेंगे और उससे भी महान कामों को करेगा, ऐसे यीशु ने वायदा किया। मैंने बोला आपने वायदा किया, आप फुलफिल करो। जैसे आपने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, आप भी मेरे जीवन से करो, ऐसा अभिषेक दो। So I have asked the Lord that I have read in the passage that same verse. I have asked that you have said that those who believe in me, they shall do mightier works than what I do. So if you have raised the dead, you have healed the sick, I want to do the same. Praise the Lord. Amen. जब आप संबंध को प्रभु के साथ ठीक करते हो, ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे आएंगे। If you repair the relationship, mend the relationship that you have with God, automatically all the blessings and all the things will follow you. लेकिन आपको क्या करना है? खासकर दो बातों को ध्यान देना है। Two things you must remember. जो पहला तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय 5 पद में लिखा है। 1 Timothy 1:5. मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, आप कोई अंग्रेजी में पढ़ दीजिए। यहाँ पे लिखा है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। प्रेज द लॉर्ड। 1 अध्याय 5 पद। Now the end of the commandment is charity, out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के रखने के लिए आपके भीतर जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा प्रेम उंडेला है, उससे आप खराब होने मत दीजिए। The love that God has poured in your heart should not be defiled. Praise the Lord. Maintain that love in your heart. कैसे आप मेंटेन कर सकते हो? How will you maintain that love? एक शुद्ध हृदय आपको चाहिए। You need a pure heart. एक शुद्ध विवेक चाहिए। You need a pure conscience. विवेक आपके आत्मा के आवाज है। Conscience is the sound to your spirit. विवेक आपके आत्मा के आवाज है। Conscience is the sound of your spirit. आपकी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ जोड़ा गया है। If your spirit is joined with the spirit of the Lord. जब आपने यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी समय आपके आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ एक आत्मा हो गया है। When you have accepted Lord as Jesus as your Savior, the same day. उसके बाद सुनिए Same time, your spirit became one with the spirit of the Lord. उसके बाद After that, जोड़ने के बाद यदि कभी भी आप कुछ गलती करते हो या प्रभु के आज्ञा को तोड़ते हो, आपको महसूस होगा भीतर से एक uneasiness. you will feel uneasy after that moment. From the moment you have accepted Jesus Christ as your Savior, you will feel uneasy whenever you do some sin. You may sin, but you will feel that uneasiness. भीतर में शांति हट जाएगा आपका। Your peace will leave your heart. जैसे पवित्र आत्मा में जैसे अभी थोड़ा समय अन्य भाषा प्रार्थना करने से आनंद आता है, आप हंसने लगते हो, हा 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 हा, ये हा हा खत्म हो जाएगा। Like how you feel the presence of God now, you feel the joy of the Lord, you start laughing in the spirit, that will leave you. Yes. अगर आपके भीतर में शांति और आनंद है, ये परमेश्वर की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। If you have the peace and joy in your heart, that means it shows that a green signal that God is still with you. आपके भीतर में अगर शांति और आनंद है परमेश्वर का, इसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन अच्छा है। It shows that your connection is good with the Lord when you have the peace and joy in your heart. Praise the Lord. Praise the Lord. मसीह व्यक्ति का आनंद और शांति बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। A believer of Christ will not have joy. Their joy does not come from outside, it comes from within the heart. बाहर से अगर आपके जीवन में दुख
भी आए, ताड़ना भी आए, कष्ट आए, निंदा आए, आप अभाव से भी जा रहे हो, Even if you are tortured from outside by the different worries of this world, still you will have peace. अगर आपके संबंध प्रभु के साथ ठीक है तो उस परिस्थितियों में, दुख के परिस्थितियों में आपके भीतर में शांति होगा और पवित्र आत्मा के आनंद ज्यादा होगा, कम नहीं। If your relationship is good with the Lord, then no matter whatever problems you may have outside, still you will feel even more you will rejoice even more during your tribulations. मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बोला है। I'm telling it from my own experience. मैं बताऊं, I want to say, बहुत समय मैंने दुख से प्रभु के सामने रोया। many a times I have cried before the Lord in sorrow. जब मेरे हृदय दुख से भरता है, मैं रोता हूँ। When my heart is filled with sorrow, I cry. जब लोग रिजेक्ट करते हैं, When people reject me, bitter word बोलते हैं, when they speak bitter words against me, जब मैं रोता हूँ परमेश्वर के सामने that time when I cry before the Lord और लोगों को क्षमा करता हूँ and I start forgiving them one by one, और मैं महसूस करता हूँ वो शांति और आनंद। I feel that peace of the Lord and the joy of the Lord again. बहुत समय में देखता हूँ आंखों से आंसू निकल रहा है, Many a times I could see from my eyes सडनली पवित्र आत्मा की tears उपस्थिति, would come and God's presence, बहुत सामर्थ्य प्रकट होता है the Spirit of the Lord, His presence comes with mighty. और मैं प्रार्थना में ऐसा करता हूँ, This is the way He does. आप समझ गए? Did you understand? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा के आनंद को एक्सपीरियंस किया है। Here many people have experienced the joy of. बाहर में अगर आपके पति आपको डांटता है, Outside when कोई कारण नहीं, ऐसे ही डांटता है, without any reason somebody scolds you, your बाहर के husband लोग scolds आपको you. अपमान करते हैं, आपके बारे में बुरे बुरे बात बोलते हैं, आप निर्दोष होते हुए भी, Many a times people will speak against you, bad words against you. तो बोलने दीजिए, उन बातों को अपने हार्ट में मत लीजिए। Let them say, but don't take those words in your heart. एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। From one ear you hear and from the other ear you take. और ज्यादा दुख हो तो परमेश्वर के सामने बोलिए। And if you are too much sorrowful with those words, then you share it with the Lord. लेकिन Lord. जो व्यक्ति ने आपको दुख दिया उसे कभी भी श्राप मत दीजिए। But the one who has No. said those words, don't curse them, लेकिन आशीष कीजिए, but bless them. आशीष कीजिए, Bless them. आशीष कीजिए, Bless them. आशीष कीजिए। Bless them. Suddenly Suddenly, you will fill with the Holy Spirit. Hallelujah. आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस आपको महसूस होगा जैसे कोई आप जैसे बहुत शराब पी लिया हो, शराबी व्यक्ति जैसे। You will feel like a drunkard. यस, और दुख में भी, तकलीफों में भी सडनली आप उस शांति को महसूस करोगे You will और suddenly feel पवित्र the आत्मा के peace of आनंद the से आप भर Lord. जाओगे और आप हंसने लगोगे। हा 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 Feel the joy of the Lord in those situations. प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज गॉड। Hallelujah. कल के दिन क्या हुआ मैं बताऊं? What happened yesterday? I want to like say. कल के दिन हम लोग एक साथ वो ब्रदर संतोष के साथ प्रार्थना कर रहे थे। We were praying together with Brother Santosh. उनके वाइफ ने बताया कि ब्रदर संतोष मन में बहुत दुखी थे, बहुत डिप्रेशन थे, Brother बहुत Santosh दुख था was उनके मन very में। sad and yesterday. मैंने उनके आंसू को भी देखा, I have seen his tears. लेकिन But जब हम प्रार्थना कर रहे थे, when we were praying together, अचानक पवित्र आत्मा आया suddenly Holy Spirit came और ब्रदर हंसने लगा। and brother started वो हंसने लगा। laughing. He started. वो आनंद से भर गया। He started feeling with उसके बाद joy. मैंने पूछा उनसे, After that I asked, कहाँ है आपका निराशा, where is your depression now? कहाँ है आपका दुख? Where is your sorrow now? जैसे ही मैंने पूछा When I asked him, और वो हंसने लगा, he started laughing even पवित्र more. आत्मा के आनंद से हंसने लगा। He started laughing even more. क्या बताइए,
the Spirit of the Lord. किसी व्यक्ति को कोई दुख देने के बाद कोई हंस सकता है क्या? Can someone laugh when someone is लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ संबंध आपका ठीक है, But if your relationship is all right with the Lord, आप अगर आपका संबंध प्रभु के साथ आप ठीक करते हो, if you are able to mend your relationship with the Lord, आप अंधेरों में, even जब आप in the अंधेरों में darkness, जाओगे, when you walk through the आप darkness, ज्योति होगे. you will be the light. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तो ब्रदर संतोष जी ने मुझे बताया उनके जीवन में दुख और तकलीफों के बारे में. He told me, brother told me, he shared with me about the problems of his उनके वाइफ ने भी बताया अपने तकलीफों के बारे में. His wife also shared her उन लोगों के problems. जीवन में बहुत तकलीफें हैं अभी. They have lot of problems now in वो their life. आप अनुभव भी नहीं कर सकते इतना तकलीफों से वो लोग जा रहे हैं. You will not be able to imagine what type of problem they are going through now. लेकिन वो लोग यीशु को बहुत प्यार करते हैं. But they love Jesus so much. वो लोग यीशु से बहुत प्यार करते हैं. They love Jesus so much. दुख तकलीफों के समय लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं. Many people leave God in the midst of their निंदा कष्ट के समय में बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं. in the time of rejection they leave God. लेकिन इतना दुख तकलीफ होने से भी Even though they are in trouble and they are वो ब्रदर और सिस्टर आके 3 दिन फास्टिंग लेके यहाँ पे हैं. still they हेलो, आप सुन रहे हो? the brother and सुन रहे sister हो? are here from last 3 days. Praise the fasting and Lord. praying. They did not leave God. खुशी के समय तो सब प्रभु को प्रभु प्रभु पुकार सकता है. In the time of happiness, everyone will say, God, you're great. लेकिन दुख के समय में, तकलीफों के समय में, आपके घर में खाना नहीं है, पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया बोलने वाले व्यक्ति परमेश्वर के सच्चा भक्त हैं. The true worshippers, the true people are those people who will say praise the Lord, hallelujah, in the midst of troubles, in the midst of problems, when they are pressed down. Yes, yes, brother, you are a true man of God. God bless you. Hallelujah. God bless you, sister. Yes. What, sister? Credit goes to Jesus only. Yes, yes, yes. God can make कभी all क्या क्या होता है, प्रभु हमें ऑनर देता है. things. Sometimes God honors us. ये सब जो शब्द में बोल रहा हूँ मैं अपना मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ. The words that I'm speaking इस is not समय of पवित्र my आत्मा own मेरे will. ऊपर है. This time Holy Spirit प्रभु is का upon me. अभिषेक रिकोथा महस्या, The प्रभु का anointing of the अभिषेक Lord is मुझसे upon बह रहा है. me. It is flowing through my mouth. सो उन शब्दों को मैंने कोई प्रिपेयर करके नहीं आया, I didn't prepare these words and come. वो मुझसे निकल रहा है. It's just flowing out of my mouth. क्योंकि ये शब्द, ये वचन, ये मैसेज आप लोगों के लिए जरूरी है. Because these words are necessary for ये you. स्वर्ग से आने वाला आपके लिए मन्ना है. This is the manna coming from the heaven. For ये you. मन्ना आपके इस कान से जाके यहाँ पे आपके स्पिरिट में जब चला जाएगा, When this manna, when this word comes through your ears and enters your heart and Now- stays there. जब ये शब्द, ये मैसेज आपके कान से जाके, फिजिकल कान से जाके स्पिरिचुअल ईयर तक पहुंच जाएगा और स्पिरिचुअल ईयर से आपके भीतर चला जाएगा, आपको स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन मिलेगा. Hallelujah. When these words enter the ears and enters the spiritual ears from the physical ears, after that when it reaches your heart, it will provide nutrition to your क्योंकि spirit. प्रभु के वचन Because आत्मा और जीवन है. is spirit and life. आत्मा और जीवन है. Spirit and life. इस सुबह के समय This morning, प्रभु की आत्मा, God's प्रभु के स्पिरिट the spirit of the आपके Lord जीवन में काम कर रहा है. is working in your आपके life, निराशाओं में, in your आपके अंधकारों in में, your sorrows, in आपके your दुखों में, darkness, in your problems, आपकी तकलीफों में in your पवित्र आत्मा बंदरा रहा है. in your tribulation. The spirit of और the इस Lord is सुबह प्रभु moving. बोला है, मेरे बच्चों को बोलो कि उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ. Spirit of the Lord is telling me to tell to all my people that I love them. दुनिया के लोग छोड़ने से भी प्रभु आपको
छोड़ेगा नहीं। Even though the people of the world may leave you, I will never leave you. आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा You yourself have experienced कितना that. समय हम प्रभु को छोड़ देते हैं Many a अकेला। times we left Lord. फिर जब हम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनके पास आते हैं, Again क्या when we cry and प्रभु आपको बोलता है मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा? Ever God said that I will never forgive you? नहीं, Never. वो क्षमा करने वाला प्रेमी परमेश्वर He है। is a forgiving, loving Father. यीशु के दिल बड़ा है, God's heart is big. वो आपसे प्यार करता He है। loves you. इस सुबह के समय प्रभु का हाथ This morning आपके His ऊपर hand है। is upon you. आप बोल सकते हो मैं पीछे हट गया हूँ, You might say that I have backslidden. मैंने प्रभु के विरुद्ध में पाप किया। I have sinned against the Lord. प्रभु बोलता है God is saying, अगर तू सच्चे हृदय से मेरी ओर फिरेगा, if you turn to me with a पश्चाताप करेगा, true heart and तेरे repent, पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। I will not remember your sins anymore. यस, वो Hallelujah. आपसे प्यार करता है। He loves you. प्रभु आपके हाथों और खुद के हाथों में हथेलियों में आपको खोद के रखा है। He has engraved you in the palms of His hands. इस सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा आपको टच कर रहा है। This morning, the Spirit of the Lord is touching you. यस, परमेश्वर की आत्मा आपके परिस्थितियों को बदल रहा है। He is changing your situation. He is आपके moving जीवन your से अंधकार situation. के बादल दूर हो रहा है। The cloud of darkness is moving महिरा away. शतिया शहता। इस सुबह के पकड़ आपके शत्रुओं के सावनी पर आग उतर रहा है। प्रभु बोला है मैं तेरे शत्रु को पैरों के नीचे रख I दूंगा। have made the enemies your footstool. तुझे तेरे शत्रु लज्जित हो जाएंगे, Your enemies will be defeated. एक रास्ते से आएंगे From one road they will come, और 7 मार्गों से भाग जाएंगे। and in 7 ways they will flee. हशिया इस सुबह के बगैर प्रभु बोलता है मैंने अपना बादशाह को स्मरण किया है। I have remembered my promise. जो मैंने लहू से जो बादशाह तेरे साथ बांधा है उस बादशाह को मैं स्मरण करता हूँ। I am remembering the promise that I have made with you with Oh my yes, God says I am faithful God. He says that I am a faithful God. शहालिया मैं विश्वास महिरा करता शखतिया लाबोशा। इस सुबह के वक्त This morning is remembering His covenant of His प्रभु blood. बोलता है मन फिराओ, God is saying, repent, मन फिराओ, repent. स्वर्ग राज्य तेरे निकट है। Heaven is near you. The kingdom of heaven is near you. प्रभु बोलता है मैं तेरे सम्मुख में खड़ा हूँ। I am standing in front of you. अगर तेरा आँख है तू देख, तेरा कान है तू सुन। If you have ears, hear. If you have Yes. eyes, see. रहता, 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 शाला। तू कहाँ से गिरा वो स्मरण कर। Remember from where you have fallen. तू कहाँ से गिरा वो स्मरण कर। Remember from where you have fallen. तेरे मार्गों को परीक्षा कर। Judge your ways. तेरे मार्गों को परीक्षा कर। Judge your ways. फिर से मेरी ओर लौट के आ। Come back to me. फिर से मेरी ओर लौट के आ। Come back again to me. तेरे जीवन को मैं बदल लूंगा। I want to change your life. तेरे टूटे हुए संबंधों को जिस परिस्थिति से तू जा रहा है वो संबंध जो टूटे हुए हैं I want to फिर से मैं जोड़ूंगा। the situations that are broken, तेरे the परिवार में relationships कार्य which are करूंगा। broken in your family, the तेरे relationships that जीवन are में मैं broken, काम I want to करूंगा। mend it. I want to bend it. I want to make everything all right. मुझे परख के देख, Check टेस्ट and करके see, देख। taste and see, यस, मुझे परख करके देख, Taste and मुझे see. चख के देख। taste and see. रिको सहायता क्योंकि मैं भला परमेश्वर हूँ। Because I am a good God. मैं तेरे मध्य में हूँ। I am in your midst. मैं तेरे मध्य में हूँ। Hallelujah.
God is saying, I love you. तेरे जन्म से पहले ही, Even before you walk, तेरे उत्पत्ति से पहले ही even before you were born, मैंने तुम्हें चुना है। I have chosen you. तेरे उत्पत्ति से पहले ही Even before you were born, मैं तुझे जानता हूँ। I know you. जब तू माँ के गर्भ में था, When you were there in your mother's womb, मैंने तेरे आकार को देखा। I have seen your मैं image. तुझसे प्यार करता I हूँ। love you. ओ मैं तुझसे प्यार करता I हूँ। love you. मेरे प्यार पर संदेह मत कर। Do not doubt my love. मेरे प्यार पर संदेह मत Do not कर। doubt my love. तेरे जीवन में मैं दुगना आशीषों को देता हूँ। I want to give double blessings in your Oh, life. praise God, praise God. Amisha, Leshia l'amore, Bashiate, Kasiate, Hallelujah. Bashiata, bring tongues, Liberataya, Ria, Shaleke, Kate. Oh God, forgive our sins. Don't remember our iniquities. Forgive us. Rehashiata. फिर से आपकी ओर फिरते हैं परमेश्वर। फिर से रिस्टोर करा। शांता, यहाशी, Mahishya, Mahishya, Shara. Praise God. Praise the Lord. बोलिए, क्या बोल रहा है परमेश्वर? बोलिए, yes. बोल दे रहा आपको, yes. बोलिए. Yes. 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 क्या बोल रहा है? बोलिए. Yes. कुछ बोल रहा है परमेश्वर आपसे? भविष्यवाणी की आत्मा सभी के जीवन में काम करने लगे ईश्वर के नाम से। Yes. 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 Shahala. Yes. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Spirit of prophecy. बहुत ऊपर उतरा. Spirit of prophecy. Spirit of prophecy. आपके भीतर से कोई वर्ड आ रहा है, आप बोल सकते हो। Yes, sister. अगर प्रभु आपसे कुछ बोल रहा है तो बोलिए। Yes. Yes. क्षमा करें प्रभु। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah.
फ्रांसिस Hallelujah. पहला Hallelujah. तिमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 5 वही पद को फिर से देखते हैं। We'll read chapter 1 verse 5, 1 Timothy again. यहाँ पे लिखा है आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। 1 Timothy chapter 1 verse 5. प्रथम तिमुथियो 1:5 पद। End of the commandment is love out of pure heart and of good conscience and of faith and faith. फिर से पढ़। Now the end of the commandment is love out of pure heart and of good conscience and of faith unfeigned. Praise the Lord. तो इस वचन के द्वारा हम देखने को मिलता है कि प्रभु के प्रति यदि आपको एक निस्वार्थ प्रेम बनाए रखना है तो आपको क्या करना है? एक शुद्ध मन आपको बनाए रखना है, एक अच्छा विवेक आपको बनाए रखना है और कपट रहित एक विश्वास परमेश्वर के प्रति बनाए रखना है। आप उसके वचनों को थाम के रखना है, You have आपने to दिल keep में His रखना है। word in His heart. यस, आपको एक शुद्ध विवेक चाहिए। If you want a good conscience, पौलुस बोलता था कि मैं परमेश्वर के सम्मुख में और मनुष्य के सामने में एक शुद्ध विवेक बनाने के रखने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। Paul said that I want to always maintain a good conscience before all the people and before God. Praise the Lord. Praise the Lord. तो विवेक आपके आत्मा का आवाज है, Is the sound of your spirit. उस आवाज को मरने मत दीजिए, Don't let it die. उस आवाज को मरने मत दीजिए। Don't let it die. वो धीमी आवाज आपके भीतर से आता है, It's a still small voice that comes from your heart. आपको बोलेगा ये नहीं करना है, Don't do this. मत करो, Don't do this. मत करो। Don't do this. जब आपको नया जन्म मिलता है, When you get newborn, आपके आत्मा परमेश्वर के आपके आत्मा के साथ एक हो जाता है your spirit becomes one with the Lord's spirit. और आपके विवेक परमेश्वर के आत्मा के अधीन में आ जाता है। And your conscience comes under the subjection of God's spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. और जब आपके भीतर से वो आवाज आए मत करो, तो मत करना है। That time when the still small voice speaks out, don't do this, that time we must obey the words. अगर वो आवाज आपको बोले करने के लिए तो And करिए। similarly, when that voice says, do it, we must do it. बहुत समय कभी क्या होता है, लोग दारू पानी पीने के बाद भीतर में एहसास होता है गलत है। Many a times after people drink alcohol and after doing the wrong thing, that voice comes that you have done something wrong. That is guilt voice. बहुत समय करने से पहले उसको एहसास होता है, भीतर में आवाज आता है मत करो। But many a times for some people, it comes before the work is done. अगर उस आवाज को सुनने के बाद आप गलत काम नहीं करते हो, Even after listening to that voice, if we obey that voice and we don't do that, आपका विवेक शुद्ध रहेगा, your conscience will remain good. आपके विवेक शुद्ध रहेगा। Your conscience will remain pure. परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए In order to listen to God's voice, आपके विवेक शुद्ध होना है, you must have a pure क्योंकि conscience. परमेश्वर आपके विवेक में बातें करता है। Because God speaks in your conscience. बोलने से परमेश्वर एक प्रकार से बोलने से परमेश्वर आपके प्राण में बातें नहीं करता, आपके आत्मा में बातें करता है। In other words, if I would like to explain it, God doesn't speak to your soul, but actually speaks to your spirit. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा होवे God may be glorified. और उसके साथ एक आपको शुद्ध हृदय चाहिए। And with that, we need a good कैसे heart. अपने हृदय को आप शुद्ध रख सकते How हैं? we will maintain a pure heart? परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ के, By reading and meditating उसको the ध्यान word of करके God. और उस वचन को आपके भीतर में रखने से By आपके keeping the हृदय word शुद्ध of रहेगा। God in your heart, you can keep your heart pure. परमेश्वर के वचन आपके हृदय को शुद्ध रखता है। God's word keeps your heart pure. सुबह उठ के अगर 3-4 चैप्टर आप वचन को पढ़ोगे, दिन भर वही बातों का आपके मन में आता रहेगा। If you read
the word of the Lord in the morning, maybe 2-3 chapters, and meditate it throughout the day, that words will come in your heart every day. मॉर्निंग को बाइबल पढ़ना बहुत सुंदर समय होता है, Morning is the best time to क्योंकि read आपके Bible. उस समय आपके मन शांत रहता है Because that time your mind is at peace. और सुबह के समय जैसे आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे, मेडिटेट करोगे, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। Morning when you meditate on the word of God, God will speak to you. और उसके साथ आपको विश्वास में बने रहना है। And with that you must also stick with faith with the Lord. तब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध को बनाए रख सकते हो। Then you can maintain a good relationship with the Lord. और बहुत सारी बातें हैं And there are many things. और कभी समय मिलने से मैं आप लोगों को बताऊंगा। I will say more things about it when I get time later. परमेश्वर ये सारे वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। May God bless you through all these थोड़ा अपने things. अपने जगह में खड़ा हो जाइए Can you all stand up? Can you all- और प्रभु की उपस्थिति में आपके हृदय को जांचिए। And check your heart. क्या आपके हृदय प्रभु के सामने ठीक है? Is your heart pure with क्या आप the Lord? विश्वास में बने हुए हो? Are you in faith with क्या the Lord? आपके विवेक आपको दोषी करता है? Is your conscience not is pricking? आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध में आ जाइए। Come, repair Get right with your God. relation. Get right with God. Yes, get right with God. Get right with Get God. right with God. Get right with God. परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ जाइए। Get right with God. Yes, खुद के हृदय को परखिए। Check your heart. ऐसा कोई मूर्ति है क्या? Is there any idol? ऐसा कोई पाप है क्या आपके दिल में Is there any sin in your जो heart परमेश्वर के साथ संबंध बनाने से आपको रोकता है? that is stopping you from making a good relationship with the Lord? Yes, वो परखिए अपने दिल को। Check your heart. Check कौन से your heart. विषय, कौन से बातें प्रभु यीशु के साथ आपको अच्छा संबंध बनाने से रोक रहा है? What are the matters? What are the things that is preventing you from making a good relationship with the Lord? आज पश्चाताप कीजिए। Repent today. आज ही पश्चाताप कीजिए, Repent today. क्योंकि आज ही का दिन उद्धार का दिन है। Today is the day of salvation. आज ही का दिन उद्धार का दिन है। Today is the day of कल के salvation. बारे में मैं बता नहीं सकता, We cannot speak about आप भी tomorrow. बता नहीं सकते हो। You also don't have कल that. आपके जीवन में क्या होगा आप बता नहीं सकते We हो। cannot speak about आज tomorrow. परमेश्वर ने आपको समय दिया, Today God has given you इसी a समय day. में मन फिराइए, This time is the time to repent. इसी समय में मन फिराइए, Repent. इसी समय में अपने जीवन को प्रभु के सामने सुधारिए। Change your life now. अभी आपके मन को बदलिए, Change your heart now. पुराने बातों को छोड़ दीजिए। Leave your old ways. ज्योति के संतान के द्वारा चाल चलन रखने के लिए प्रभु के साथ सही संबंध में आ जाइए। In order to walk like the sons of light, repair your relationship, get right with God. Yes, ask God that God may forgive your sins. परमेश्वर को मांगे God is ready कि to forgive your आपके sins. पापों को क्षमा करे. Yes, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करना चाहते हैं। God wants to forgive your sins. आपको जानना है कि प्रभु आपको दोषी नहीं कर रहा है, You must know God is not लेकिन प्रभु आपको condemning बता रहा you, है but God wants to speak what is saying. कौन सी बातें, कौन सी चीजें आपको उसके साथ प्यार भरे रास्ते में आने के लिए बाधा दे रहा है। What are the matters? What are the things that is not allowing you to have a love relationship with the Lord? इसलिए प्रभु आपको बोल रहा है पश्चाताप करने के लिए। That's why God is saying repent. जब आप पश्चाताप के साथ कन्फेस करते हैं अपने पापों को, When you repent and confess your sins before the Lord, अचानक परमेश्वर आपको एक टूटा हुआ हृदय देगा। suddenly God will give a broken पवित्र heart. आत्मा भी आपके साथ काम करने लगेगा। Holy Spirit will start working in your पवित्र आत्मा life. मदद करेगा Holy Spirit will help you सही तरह से पश्चाताप करने के to लिए। repent properly. यस, आज आपके जीवन को खाली कर दीजिए सारे जगत की मूर्तियों से, From all the idols of this हर world, प्रकार के पाप से, from all kinds of sins, हर प्रकार के
अंधकार आपके जीवन से दूर होना है। from all the darkness and bondages. यस, प्रभु आपके सामने खड़ा है God is standing before you और वो टकटकी लगा के आपकी आंखों की ओर देख रहा है। and He is gazing at you बड़ी आशा भरी नजर से यीशु मसीह आपको देख रहा है। with a great hope. He is looking at you. जब परमेश्वर ने आपको बनाया, When God made you, एक बड़ी आशा से बनाया He made you, He created you कि with a great मैंने hope. अपने स्वरूप में इसे बनाया I have created you with my own image क्योंकि ये बड़ा होके मुझे महिमा देगा, so that you will grow big and you will मुझे give प्यार glory to me. करेगा। You will love me. जब परमेश्वर ने आपको बनाया, When God created you, बहुत खुश हो गया, He was so happy. वो मुस्कुराया, He smiled. वो गीत गाया, He sang क्योंकि आप उसके स्वरूप में बनाए गए हो। because you were created in His own image. वो मन फिराए Oh, ताकि repent, उस प्रेमी परमेश्वर के प्रेम को आप अपने जीवन में चख सको। so that you are able to taste the Yes. love of that loving यही God. समय है, This is the time. यही समय है, This is the time. यही समय है। This is the time. परमेश्वर से पूछिए Ask God, कौन सी बात है परमेश्वर what are the things आपसे मुझे पीछे की ओर लेके जाता है। not allowing us to come towards क्या God? कारण है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता? What are the things that is not allowing me to क्यों pray? प्रभु मुझे बाइबल पढ़ने से प्रभु मुझे बोरिंग लगता है? Why do I feel bored when I read the word क्यों of God? प्रार्थना करने से मुझे बोर लगता है? Why do I feel bored when I क्यों मेरा pray? हृदय आपके प्रति आपके प्रेम में ठंडा हो चुका है? Why my heart has become कहाँ cold? गया मेरा पहला प्रेम? Where is my first love? जब मैं आपको देखा था पहली बार, When I saw you first time, कलवरी क्रूस के बारे में सुना था, when I heard about the cross, उस समय में प्रेम से भर गया था प्रभु। that time I was filled with your आपके love. वचनों को घंटा बैठ के पढ़ता था I was reading your word for और- hours together. और बहुत समय बैठ के प्रार्थना करता था। And many hours I sat praying. बोलिए प्रभु, वो मेरा प्रार्थना जीवन अभी ऐसा नहीं है। My prayer life is not like this, Lord. मैं प्रार्थना nowadays. जीवन खो चुका हूँ मेरे I जीवन have से। lost my prayer life, Lord. मैं वचन पढ़ना छोड़ दिया हूँ प्रभु। I have lost my habit of reading the प्रभु मुझे Bible. बता, Lord, change me. प्लीज मुझे बदल ले, Please change me, उस Lord. पर तरस खा, Please have mercy फिर upon से me. पहला प्रेम लौटा दे, Please return the first love पहला back to प्रेम me. लौटा दे। Return back the first love. प्रभु मुझे मदद कर, Lord, help me. आपके वरदानों से भी ज्यादा More than your गिफ्ट्स, gifts, अभिषेक से भी ज्यादा more than your anointing. मैं आपको चाहूं, I want you. आपको ढूंढूं, I want to seek you मेरे जरूरत से भी ज्यादा more than my needs. आपके पीछे आऊं। I would like to follow you. प्रभु मैं आज आपके सामने आता हूँ, I am coming before बोलिए you. मैं जैसा हूँ वैसा आता हूँ। The way I am, just मुझ as I पर am. तरस खा, Have mercy मुंह upon me. खोलिए प्रार्थना Have mercy कीजिए, upon me. Have मुझ पर mercy दया upon कर, me. Have mercy मुझ पर upon me. दया कर। Have mercy upon me. पहला प्यार से मुझे भर दे, Fill us with the first प्रथम love. प्रेम मेरे मुख भराई दिया। Hallelujah. प्रभु मैं प्रथम इसलिए अपना प्रेम करिब বিচাৰো। So that I could love you like the first love. যেনেকৈ প্ৰথমতে মই বাইবেল পঢ়িছিলো, প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলো, How I prayed before and মই read প্ৰথম Bible নিচিনা আপোনাৰ before. প্ৰেম কৰিব I বিচাৰো। want to love you like that. মই চেষ্টা কৰি গৈছো প্ৰভু, মই পিছুৱাই গৈছো প্ৰভু। পুনৰ মোক ঘূৰাই আনা, Return, পুনৰ মোক ঘূৰাই আনা। make me return to you. Lord. ইয়াশিহালাবো শাকা টাকা লাগা লাবা তিরা প্রিয়া হাইশারাতা মারিতা। Yes, God's Spirit is coming upon you. God's Spirit is coming up. Yes, is moving in our midst. पवित्र आत्मा हमारे The power of God is moving in this place, in our पवित्र आत्मा midst. हमारे माज़ बसे Yes, the power of God is moving. पवित्र आत्मा हमारे माज़ घुरा The फ्लो compassion of Jesus is moving in this place. सरल प्रेम हमारे The compassion of Jesus Christ is moving in this place. सरल पुत्र हमारे माज़ Yes. Jesus move with his compassion in this place. वो दया और तरस से भर के वो इस जगह में वो चल फिर रहा है। Jesus is moving with compassion. Yes. Jesus is moving.
with compassion in this place. Yes. Compassion in this place. Yes. हाथों को उठाओ। पिता मेरे सारे गुनाहों को क्षमा करो। Respect us. पिता মোৰ সকলো পাপ প্ৰাপবোৰ ক্ষমা কৰক। প্ৰথম প্ৰেমলৈ মোক ঘূৰাই লোৱা। Help me, Lord, return to your first love. কাৰণ মই সকলো বস্তুতকৈ সকলো সম্বন্ধ Out of all relationship, out of all things, মই যেন তোমাক ভাল পাওঁ। I should love you, Lord. তুমি মোৰ যেন জীৱনত প্ৰথম স্থানত থাকা। You must hold a priority in my life, Lord. প্ৰভু মোৰ জীৱনত প্ৰথম স্থানত যেন তুমি থাকা। Lord, I pray that in my first, you must be, Lord. কাৰণ প্ৰভু মোৰ হৃদয়টো ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিবা। Lord, let my heart not grow cold, Lord. মোৰ হৃদয়টো ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিবা। Let my heart not grow cold. তোমাৰ প্ৰেমৰ উতলাই দিয়া প্ৰভু। Let me boil in your love, Lord. ক্ষমা কৰা মোৰ পাপ। Forgive all my তোমাৰ sins. তেজেৰে মোক ধোৱা। Wash me with your blood, Lord. যীশু নামত In খুজিছো। Jesus' name we pray. আমেন। Amen. আমেন। Amen. যদি আপুনি সকলো মনেৰে আপুনি এই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰাৰ্থনা কৰি শুনিছে আৰু পুনৰ আপোনাক তেওঁ ৰিষ্ট'ৰ কৰিছে। এক যীশু খ্ৰীষ্টক আমি জোৰদাৰ জোৰছে এক তালি বজাই দিওঁ। Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पिता यीशु के नाम से मैं आपको सारी महिमा दे देता हूँ। আপনার কি প্রবলেম সে हो? এইটো এৰিব বিচাৰে? প্ৰভুৰ বাক্য লিখা আছে, তোমালোকে নাজানানে তোমালোকৰ শৰীৰটো ঈশ্বৰৰ আত্মাৰ মন্দিৰ হয় আৰু যোনে এই মন্দিৰটো নষ্ট কৰিব মই তাকো নষ্ট কৰিম বুলি ঈশ্বৰে কৈছে। তো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা যেন আপুনি এই মন্দিৰটো ভালে ৰাখে। আপোনাৰ শৰীৰটো ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ হয় আৰু ঈশ্বৰে বাহিৰত থকা মন্দিৰত বাস কৰিব নিবিচাৰে, আপোনাৰ ভিতৰত হাৰ্টত থাকিব বিচাৰে। হয় হয় হয়। তো এটা আহি আপুনি